आप देख रहे हैं महाखबर बिहार झारखंड। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल, जो नावाटोली डाल्टनगंज में है। नामांकन जारी है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे नामांकन कराएं। एक झारखंड का लाल, एक झारखंड का बेटा अपनी मिट्टी के खुशबू को समझा, झारखंड के उन गरीब मजलूम वंचितों का दर्द समझा। है तो पेशे से डॉक्टर, लेकिन समाज में समाज की सेवा के लिए अपने आप को उस मतलबी दुनिया में झोंक दिया और लोगों की दिन प्रतिदिन सेवा करता रहता है। चाहे वो चतरा लोकसभा क्षेत्र का चतरा जिला हो, चाहे वो लातेहार जिला हो, चाहे वो झारखंड के किसी भी जिलों में जा करके लोगों को समझाता है कि आप निरोग कैसे रहें, लोगों को बताता है कि आपको क्या करने से आप निरोग रहेंगे, लोगों को समझाता है कि आप अपने क्रियाकलापों को दिन प्रतिदिन सही कर लीजिए, आप निरोग रहेंगे, आपको शुगर नहीं होगा, आपको बीपी नहीं होगा। वो मोटिवेशनल चीज़ें बताता है, सकारात्मक चीज़ें बताता है और लोगों को निरोग रखने का बीड़ा उठा रखा है। तो मैं नाम बड़े अदब से लेना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, जो मीनाक्षी नेत्रालय के निदेशक हैं और आई स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने अपने पूरे लाहो लश्कर के साथ गांव देहात में या किसी भी दिन हो जाते हैं, कैंप लगाते हैं और 500,000 रोगियों को देख करके उन्हें रोग मुक्त करने का काम करते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को नमन है, वंदन है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनकी आंखें नहीं खुली, लेकिन इस बेटे को अपनी माटी में रह रहे उन गरीब मजलूम वंचितों की दुख दर्द समझ आया और आज अपने आप को वो इनके दुख दर्द को दूर करने में लगा हुआ है। और मैं भगवान भोलेनाथ से ये दुआ करूंगा कि इस बेटे माटी की लाल की हर इच्छा पूरी करे, क्योंकि ये गरीबों और वंचितों के हर सुख दुख में साथ रहता है। तो भोलेनाथ ऐसे लोगों की चीज़ों को देखते हैं और इनकी इच्छा जरूर पूरा करते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेसिक स्कूल शेरेगढ़ा रोड बालूमाथ का, जहां पे सैकड़ों में मरीज आकर के अपना इलाज कराए और डॉक्टर साहब के बातों को सुने, उसे अपने जीवन में लाने के लिए कहा, जिससे वो निरोग रह सकते हैं और सिर्फ निरोग रह सकते हैं। आज पूरे विश्व में जिसने भी अपनी किसी भी क्षेत्र में विद्वता प्राप्त की है, तो वो कहीं न कहीं उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की एक्चुअली कृपा छाया में वो जीवन में आगे बढ़ा है। और कोई भी काम अगर करे, उसके अंत में आप जाएंगे तो आपको भगवान अल्लाह गॉड जो आप बोल खड़ा होके 30 सेकेंड के लिए जिसको भी आप जिससे कनेक्ट करते हैं, आप उससे कनेक्ट कीजिए, फिर मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। कैंसर आपको परेशान नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा शुगर और बीपी दोनों का अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन हो आपके बॉडी में, तो उतना ज्यादा परेशान कर सकता है। और मैं एक राज की बात कर रहा हूं, ये सबको नहीं बताएगा। मैं एक राज की बात कर रहा हूं। अभी के टाइम में 70 to 80% लोगों को जो शुगर और बीपी है, वो मन से उत्पन्न होता है। मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। अभी हम लोग अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं। अभी डॉक्टर विकास बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की, सुन के बहुत अच्छा लगा। मन के ऊपर बुद्धि और आत्मा है, और जब तक उसको आप मजबूत नहीं बनाइएगा, मन तो मनमानी करेगा, वो तो चाहता ही है कि मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। आप बच्चा, कोई अपना बच्चा होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि वो बड़ा हो गया, कभी 2-4 लाफा खाया नहीं, अभी नहीं खा रहा है इसलिए बच्चा ज्यादा भाग गया है। जब तक खाते रहता था तो स्थिति ज्यादा बेहतर थी। और आत्मा को नरिश करने का 2 उपाय है, अच्छा कर्म और प्रेयर। पूजा करें ना करें, आप रोज कनेक्ट करें। आप 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट के कीजिए, वही काफी है। 4-5 घंटा पूजा करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला बेवकूफ है या वो मंदबुद्धि है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये आपकी मन की थोड़ी ऐसा लग रहा है कि 4 घंटा कर देंगे तो शायद वो सुनेगा, ऐसा नहीं होता। और दूसरा है वो जो आप प्रेयर करते हैं, उससे भाव आपका बेहतर होगा। आप अच्छे चिंतन में लगिएगा, अच्छा विचार आएगा, अच्छा कर्म कीजिए।
यानी गुड कर्मा, अच्छा कर्म और प्रेयर, वही सोल को नरिश करता है और उसी की ताकत आपको बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है। करता हूं मैं, बोला कुछ थोड़ा वॉक एक्सरसाइज ये सब होता है, कहाँ टाइम मिलता है सर। मैंने बोला कि भैया आधा घंटा पूजा करो। भगवान नहीं मंदबुद्धि है, उनको नहीं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं समझ में आ रहा है किस भाव से आप पूजा कर रहे हो। 1-1.5 घंटा अपने शरीर पे आप टाइम दो। अगर इस प्लानिट पे आप आए हो, उस रूल बुक को फॉलो करना पड़ेगा। आपके लिए अलग से कोई रूल बुक नहीं बनना है। अगर आप फिजिकली फिट है तभी एक प्राइमरी फाउंडेशन है, तभी आप आगे की जर्नी तय कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को फिजिकली फिट कर सके। मैं बहुत सारे जगह पे लोगों को बोला हूं कि इस धरती पे जैसे ही आप आए, कर्म कर्म और कर्म, ऊपर भगवान नहीं है। आपका कर्म पूजा बन सकता है, लेकिन आपका पूजा कर्म नहीं बन सकता है। आपकी पूजा अच्छे कर्म की प्रेरणा हो सकता है। आप किस तरह के विचार से कनेक्ट होके और फिर जीवन का आप शुरुआत कर रहे हैं या दिन का शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपके कर्म को डिसाइड करेगा। किस तरह के चिंतन करेंगे, किस तरह का विचार आएगा और किस तरह के काम करेंगे। कोई व्यक्ति बहुत साधारण परिस्थिति से उठ के बहुत बड़ा नाम और काम कर लेता है। कुछ लोग बहुत बड़े स्थिति से बहुत साधारण स्थिति में आ जाते हैं। ये ब्रह्मांड जो है कर्म से, ये धरती जिस पर आप बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हुए हैं, जो कर्मशील है वही पंडित है। कोई कुल से या पोथी पढ़ के ज्ञानी या पंडित नहीं बन सकता है। कर्मशीलता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वही आपको ये इस धरती पे भगवान को या जिसको आप मानते हो उसको रखने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखेगा कि आप इस कैंसर आपको परेशान नहीं कर सकता है। उससे ज्यादा शुगर और बीपी दोनों का अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन हो आपके बॉडी में, तो उतना ज्यादा परेशान कर सकता है। और मैं एक राज की बात कर रहा हूं, ये सबको नहीं बताएगा। मैं एक राज की बात कर रहा हूं। अभी के टाइम में 70 to 80% लोगों को जो शुगर और बीपी है वो मन से उत्पन्न होता है। मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप। अभी हम लोग अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं। अभी डॉक्टर विकास बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की, सुन के बहुत अच्छा लगा। मन के ऊपर बुद्धि और आत्मा है, और जब तक उसको आप मजबूत नहीं बनाइएगा, मन तो मनमानी करेगा। वो तो चाहता ही है कि मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। आप बच्चा, कोई अपना बच्चा होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि वो बड़ा हो गया, कभी 2-4 लाफा खाया नहीं, अभी नहीं खा रहा है इसलिए बच्चा ज्यादा भाग गया है। जब तक खाते रहता था तो स्थिति ज्यादा बेहतर थी। और आत्मा को नरिश करने का 2 उपाय है, अच्छा कर्म और प्रेयर। पूजा करें ना करें, आप रोज कनेक्ट करें। आप 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट के कीजिए, वही काफी है। 4-5 घंटा पूजा करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला बेवकूफ है या वो मंदबुद्धि है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ये आपकी मन की थोड़ी ऐसा लग रहा है कि 4 घंटा कर देंगे तो शायद वो सुनेगा, ऐसा नहीं होता। और दूसरा है वो जो आप प्रेयर करते हैं उससे भाव आपका बेहतर होगा। आप अच्छे चिंतन में लगिएगा, अच्छा विचार आएगा, अच्छा कर्म कीजिए। यानी गुड कर्मा, अच्छा कर्म और प्रेयर, वही सोल को नरिश करता है और उसी की ताकत आपको बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है।